झारखंड के गोड्डा की, जहां पर अडानी पावर प्लांट की कर लेते हैं। इस थर्मल पावर प्लांट की पूरी दुनिया में खूब आलोचना हो रही है। बड़े बड़े सपने दिखाकर ये पावर प्लांट बनाया तो गया, लेकिन हकीकत यही है कि यहां कोयला पावर प्लांट न सिर्फ अडानी बिजनेस ग्रुप के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को होनी है। इस अडानी पावर प्लांट के जरिए दिखाए गए सपने हकीकत के बीच फासला होने से स्थानीय लोगों में खूब आक्रोश है। अडानी ग्रुप ने गोड्डा जिले में इस पावर प्लांट की नींव रखी। इसके लिए लगभग 1200 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसमें से 567 एकड़ जमीन का सरकार के जरिए अधिग्रहण किया गया था। इलाके के किसानों को अपनी जमीन जाने से ज्यादा इस बात का दर्द है कि अडानी पावर प्लांट ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला। उसमें बोला गया था कि जो लोकल को जो है ना नौकरी देंगे, आपको जो मुआवजा मिलेगा वो तो मिलबे करेगा, लेकिन कोई किसी को नौकरी आज तक नहीं मिला है। हम लोग ऐसे दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को पूरा ज़मीन चला गया है, कहीं के हम लोग जो नहीं रहे हैं। आप लोग वहाँ रोजगार मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए गए थे सर जी। तो क्या बोला कि नहीं, लोकल आदमी को नहीं रखेंगे। तो आपने पूछा नहीं कि आपने हमको वादा किया, फिर भी क्यों नहीं रख रहे आप? तो बोला कि लोकल आदमी जहाँ पर नहीं रखेंगे नौकरी, तो हम लोग छोड़ करके दूसरा काम करने लगे। गरीब आदमी है तो कैसे हम लोग जो है ना हर घड़ी दौड़ते रहेंगे सर जी। जब एक बार बोला तो 2 बार गए, 3 बार गए, उसके बाद कुछ नहीं बोला सर जी। प्लांट खुलने के बाद काम देंगे, ये बात बोला है। और जब प्लांट खुला, जब गए आप, तो फिर क्या बोला कि नहीं, अब नहीं काम खुलने का, लोकल आदमी का नहीं देंगे, ये बात बोला है। अच्छा, आपको क्या बोला? आप भी गए थे? हाँ सर, हम भी गए थे। लोकल आदमी को बोला कि भर्ती नहीं लेंगे। 2 किलोमीटर मेरा घर है, लेकिन लोकल आदमी को नहीं लेंगे। गांव के छोटी लैया पैरों से चल नहीं सकते। प्लांट तक जाने वाली रेलवे लाइन में जमीन चली गई। उन्हें अपनी जमीन के बदले 51,000 की प्रोत्साहन राशि मिली, जबकि उन्हें 5 लाख से ज्यादा की रकम मुआवजे के तौर पर मिलनी चाहिए थी। अपनी जमीन देकर लैया को मिली हैं तो ये नम आंखें और दर दर की ठोकरें। कहाँ पर थी आपकी जमीन? क्या हुआ आपके साथ? प्लॉट प्लॉट में 5 कट्ठा जमीन से, और हम गोड़ हाथ तो नहीं चले बाबू। ये लगे हम मांगी चंगी कहने के परिवार में खाए, पैसा हमरा भी नहीं मिल लो। कुछ पैसा नहीं मिला आपको या थोड़ा पैसा मिला? 2 भाई मिल लो, 50 के 1000 करीब मिल लो, नहीं मिल लो। तो कैसे गुजर बसर होता है? फिर पेट कैसे भरते हैं? कहाँ से लाते हैं खाने के लिए? अब क्या होता है? मांगी चंगी परिवार ने तब तो खाए। तो आपकी जमीन किसने ले ली? जमीन तो अडानी में चलो लो जी। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। की करूं, पैसा नहीं मिलेगी, भूखे मरेगी। इलाके के लोग अडानी मैनेजमेंट से बेहद खफा हैं। उन्हें प्लांट डलने से पहले बोला गया था कि जमीनों के अच्छे मुआवजे के साथ उन्हें हर घर से प्लांट में नौकरी दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, स्कूल होंगे, शौचालय होंगे और पीने का साफ पानी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एक्ट का टाइटल ही था ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन, फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब आप कैसे उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, जो लैंडलेस हुए जो है अपनी ज़मीन छोड़कर, तो उनको रिहेबिलिटेट भी करने का इसमें प्रोविज़न है। इस एक्ट में एक सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 के मुताबिक किसी भी प्रकार का नेचर का लैंड हो, वेदर इट इज़ नॉन सेलेबल और सेलेबल,
तो इस एक्ट में क्रिस्टल क्लियर है कि आपको लैंड का कंपनसेशन मार्केट प्राइस के आधार पर तय करना है, न कि लैंड के उपज के मुताबिक। यहाँ पर हर एक मामले में जहाँ पर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्वायर किया गया, चाहे रेलवे का मामला हो चाहे अडानी का मामला हो, इसमें फेयर कंपनसेशन किसी भी रैयतों को नहीं मिला है। अडानी के मामले में भी रैयतों को फेयर कंपनसेशन नहीं मिला, और एक कहा जाए अगर हम इसको बोलें तो फोर्स करके लैंड एक्वायर किया गया है रैयतों का। पावर प्लांट के आसपास बसे गांव में रहने वाले लोगों का जीना बेहाल हो गया है। प्लांट में जब बिजली का उत्पादन होता है तब इतनी तेज आवाजें होती हैं कि सुनकर किसी के भी कान फट जाए। धुएं का गुबार इस तरह उठता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। फसलों पर धूल और धुएं की मोटी परत चढ़ जाती है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। गांव की जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पर 750 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें यहाँ पर इन गांव वालों की ली है, और साथ ही इन्हें बेहद कम दाम में, यानी जो सर्किल रेट पहले हुआ करता था उस सर्किल रेट से काफ़ी कम दाम में यहाँ पर इनकी ज़मीनें ली गई हैं। जिस वक्त ज़मीनें ली गई थी तब ये कहा गया था कि इन्हें मुआवजे के साथ में नौकरी मिलेगी, साथ ही रोज़गार के साथ और भी कई नए नए स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, सड़कों की सुविधाएं होंगी, पानी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही कई तरह की और भी समस्याएं हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है जिसकी वजह से लोगों के कान जो है पक चुके हैं। साथ ही उनकी जो फसलें हैं वहाँ पर लगातार डस्ट हो रहा है, जिससे फसलों की गुणवत्ता खराब हो रही है। सवाल सिर्फ गांव वालों के साथ धोखे का नहीं है, सवाल इस प्लांट के लिए गंगा नदी से पानी खींचने पर भी उठ रहा है कि गंगा जी में जो इसके इंटर बेसिन स्टेट्स हैं उनके कंजम्पशन के बाद अब पानी ही नहीं बच रहा है। अब इस पावर प्रोजेक्ट के साथ एक ही पक्ष में इनके बिंदु है कि बांग्लादेश और भारत दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है। अब जो नए सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश को बहुत महंगी दर पर बिजली मिलेगी और बांग्लादेश को सस्ते स्रोत से बिजली उपलब्ध हो सकती है, तो ये सवाल तो बांग्लादेश के लोग उठाएंगे। परंतु गंगा जी के जल पर जो समझौता है उसमें भी इनको थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए था कि जो अडानी का पावर प्लांट गंगा जल से हिस्सा ले रहा है वो भारत के हिस्से का पानी है कि बांग्लादेश के हिस्से का पानी है। अगर बांग्लादेश के हिस्से का पानी इसको माना जाएगा तो भारत अपने हिस्से के पानी का दूसरा उपयोग कर सकता है। झारखंड सरकार पावर प्लांट में रोजगार नहीं दिए जाने को लेकर अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट की घेराबंदी कर रही है, तो बीजेपी राज्य सरकार को विकास में रोड़ा बता रही है। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। आप जिस उद्योगपति का नाम ले रहे हैं वो तो आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्योगपति हैं। इनकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। कैसे नंबर 1 नंबर 2 अमीर व्यक्ति बन गए पिछले 6 सालों में, जो आशातीत सफलता व्यवसाय के क्षेत्र में उनको मिली। उनका संबंध क्या है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से वो भी छुपा नहीं है। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि अपने पहुंच का गलत फायदा उठाती है ये कंपनी। वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो विकास विरोधी हैं। आज अडानी के वहाँ प्लांट लगने से वहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, लोगों का रोजगार सृजन हुआ है, ये सच है। हमारी पिछली सरकार पारदर्शिता के साथ हर चीज़ों को जनता के सामने में रख करके जनता के हित में काम किया है। ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो लगातार इस राज्य में लूटपाट का खंड बना करके झारखंड बनाने का काम किया है। गोड्डा का अडानी पावर प्लांट शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली मिलेगी, अडानी ग्रुप को मुनाफा मिलेगा, लेकिन झारखंड को क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा? ऊपर से प्रदूषण और गंगा के पानी की खपत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो अलग। पुष्पेंद्र वैद्य, गोड्डा, झारखंड, जी मीडिया। चीन और भारत अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है देश है, लेकिन भारत ने साल